कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर दिस, क्या है भाई क्वेश्चन, जरा देखते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू पूछा गया है, बट आपको डेल्टा यू के साथ में स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर दिस, जहां पर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, मतलब पहले आपको डेल्टा एच निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से डेल्टा यू निकालना है। तो कैसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और इसमें से डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है। पहले आप डेल्टा एच सॉल्व करके बताइए, क्योंकि नॉट के रूप में पहले सॉल्व करेंगे। आया समझ में? तो कैसे निकालेंगे डेल्टा एच की वैल्यू, बोलो। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है या फिर पूछ रहा है, रुको जरा। डेल्टा एच फॉर नहीं, डेल्टा एच फॉर बोला है। ये जो लिखा है ना बच्चा, ये इनकी वैल्यू, यहाँ से डेल्टा एच नॉट निकालेंगे, मतलब हमारा फॉर्मूला बनने वाला है डेल्टा एच नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। आप ये समझ लो। तो प्रोडक्ट में कौन है भाई, जरा चेक करो। प्रोडक्ट में 2HF दिख रहा है, तो 2 इंटू एच एफ प्लस O2, O2 जनरली 0 होता है, माइनस रिएक्टेंट में हम बोलेंगे OF2 एक बार प्लस H2O भी एक बार। सबकी वैल्यू पुटअप करना शुरू करो। 2 इंटू एच एफ कितना है, एच एफ देखेंगे तो 1 2 3 तीसरा वाला माइनस 270 आ गया। अभी फिलहाल किलो जूल के अंदर, ध्यान देना इस बात को। O2 जो होता है ना बच्चा, जनरली 0 माना जाता है, माइनस OF2 कितना है, OF2 मतलब फर्स्ट वाला 20 है। पानी कितना है, पानी माइनस के रूप में दिया, माइनस 250 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। 27 का डबल 54, 27 दूनी 54 माइनस में। ठीक है, फिर ये ओपन कर दिया तो माइनस 20 माइनस और माइनस प्लस 250, ब्रैकेट ओपन करने पे ये मिल रहा है मुझे, ये मिल जाएगा माइनस 560 प्लस 250। सॉल्व कर तो कितना आएगा, माइनस 300 562 माइनस 310 आ गया। जनरली ये सब किलो जूल में आए होंगे, बिल्कुल किलो जूल में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल किलो जूल में आएंगे, क्योंकि कहीं पर भी आपको चेंजेस नहीं किया आपने। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, समझो मैंने इस तरह से ले लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसको यहाँ ट्रांसफर करो। डेल्टा यू में मुझे इंटरेस्ट है ना, यही बोला है ना, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी बराबर। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। चेक करो बच्चा जरा, सब लोग पहले जरा चेक करो, एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर भी? यस, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब डेल्टा एच का वैल्यू हमने डाला है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना डाला जरा चेक करो। तो डेल्टा एच का वैल्यू जब हम डाल रहे हैं बच्चा, तो हमको मिल रहा है, डेल्टा एच का वैल्यू हमको मिल रहा है माइनस 300 किलो जूल, और ये मिल गया हमको 3 माइनस 2 1 प्लस में 1 आ गया। आर मिल गया हमको 25/3 इंटू 1/1000। चलेगा, जो आ रहा है फिर वही लिखना पड़ेगा। तो उसके नजदीक में देखो कौन सा आंसर आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा, 3 3 कट गया, 25। ठीक है बच्चा, माइनस 2.5 बराबर। तो 2.5 का तो कितना आ गया भाई, माइनस 312 के आसपास आ रहा है। 312 कौन सा है भाई, माइनस 312 आ रहा है। अच्छा ये क्या मिला हमको, जरा देख लेते हो भी, कुछ और तो नहीं पूछा है ना। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर दिस, तो माइनस 312 मिल रहा है। माइनस 312 क्या है भाई, ये किलो जूल मिल गया बच्चा, 312.5, 312.5 किलो जूल। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं कि किसके नजदीक है, तो ये नजदीक ए वाले के आ रहा है, तो इसका आंसर ए होने वाला है। अभी मैंने 3 से 4 बार चेक किया, इसलिए क्योंकि नजदीक आंसर नहीं मिल रहा था, इसके पहले 35 मिल रहा था, लेकिन ये परफेक्ट आंसर होगा। उसका रीजन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा 307 312 के काफी नजदीक दिख रहा है मुझे आंसर। 307 जो है 312 के काफी नजदीक दिख रहा है। ठीक है, तो 3 माइनस 312.5 ये आपको एकदम नजदीक मिल रहा है। वापस एक बार चेक करना, आप लोग भी चेक करना। जूल को उसने सॉल्व किया है यहाँ पे किलो जूल लेने के लिए, तो 1/1000 किया हुआ है, जिससे कि किलो जूल में है, और ये पहले से किलो जूल यहाँ पर दिया हुआ है देखो। तो हमारा आंसर बच्चा 312 आएगा, जो कि हमारा आंसर ए हो जाएगा, उसके नजदीक होने की वजह से।